बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए ऐसी स्टोरी लेके आया हूँ जिसको देखने के बाद आपके रोंग के खड़े हो जाने वाले हैं। ऐसा आदमी जिसका वजन तकरीबन 150 पाउंड था, उस पर कत्ल करने का इल्ज़ाम लगता है और उसे पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। और इतनी देर में कुछ लोग जेल के अंदर आते हैं जो बहुत बुरे कैदी होते हैं, जो टीचर के दोस्त की कीमती चीज़ों को उतारना शुरू कर देते हैं। टीचर अपने दोस्त की मदद करने के लिए बीच में कूदता है और फिर कुछ ऐसा करता है। चाहिए तुझे? देख, तू मेरे घर में है मोटे और तूने परमिशन नहीं ली है, तो अपने दोस्तों के साथ यहाँ से फुट ले। लेकिन वो सबकी धुलाई करता है और वापस सारी कीमती चीज़ें लेके अपने दोस्त को दे देता है। स्टोरी यहाँ से शुरू होने लगी है। रिचर्ड इस शहर में नया आया था, पैदल चल रहा था सड़कों पे। ये मार्ग्रेव वाला शहर था। पैदल बस से उतरता है और पैदल ही पूरे शहर में घूमने फिरना शुरू कर देता है। इतनी देर में उसके सामने एक आदमी अपनी बीवी को टॉर्चर कर रहा होता है, फिर उनको मार रहा होता है, जिसको ये घूरता ही रहता है। हमारा हीरो घूरता ही रहता है। इसको हम नाम देंगे हमारा हीरो। फिर वो खाना खाने के लिए होटल में बैठता है तो थोड़ी देर में ही वहाँ पुलिस आ जाती है और उस पर गन तान देती है। वो खामोशी से बस देखता रहता है और फिर खड़ा हो जाता है। अपनी जगह से उठ के बाहर आओ, चलो अपनी जगह से उठ के बाहर आओ। वो हमारे हीरो को पुलिस वाले थाने में ले आते हैं। हमारे हीरो को पता होता है कि अब मैं जितना भी चलाऊं कोई फायदा नहीं, क्योंकि पुलिस वाले किसी को बिना वजह नहीं पकड़ते। उन्हें शक है मुझ पे। थाने में पहुंचते तो वहाँ बहुत खूबसूरत सी एक पुलिस SHO होती है, उसका नाम रोज़ होता है। रोज़ फिर हमारे हीरो से कुछ सवाल जवाब करती है जिसमें हमारा हीरो कोई जवाब नहीं देता। तो एक पुलिस वाला बोलता है ये बोलता नहीं, ये पहलवान बोलता नहीं। बस हमें इसकी जेब से ये कुछ सामान मिला है जो वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल हुआ है। वहाँ पे चीफ आ जाता है और जो इस बंदे को देख के हमारे हीरो को देख के गुस्सा कर रहा होता है। तो बंद कमरे में ले जाकर बैठा दिया जाता है। हमारे हीरो फिर एक पुलिस वाला आता है जो हमारे हीरो को कहता है मैं तुम्हारे ऊपर जो पर्चा होगा उसके बारे में तुम्हें बताने लगा हूँ। तुम्हें पुलिस कस्टडी में रखते हैं। इसे कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाकर बैठा दो, मैं अभी आता हूँ। मुझे वकील नहीं चाहिए। तुम बोलते भी हो। मैं अभी बस से उतर के इस शहर में आया हूँ। आज मेरा पहला दिन है। मुझे पता है तुम लोग मुझ पर शक करोगे कि मैं इस शहर में क्यों आया, पर मैंने वो कत्ल नहीं किया, यकीन मानो। बाहर रोफ को कंप्यूटर पे हमारे हीरो की जानकारी निकाल रही होती है पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। वो चीफ से कहती है ये बंदा, इसकी ना कोई टिकटॉक है, ना कोई स्नैपचैट, ना कोई फेसबुक, ये जिंदा है। सिर्फ इसका यही सबूत है कि ये खुद जिंदा है। जैक रीचर के होने का एक ही सबूत है और वो खुद उस कमरे में बैठा है। जैक रीचर के होने का एक ही सबूत है और वो खुद उस कमरे में बैठा है। अब हमारा हीरो पुलिस की सख्ती में ही रहने वाला है क्योंकि वो कुछ दिन जेल में ही गुजारेगा जब तक ये केस आस्ता आस्ता आगे बढ़ता जाएगा। देखते हैं कि कुछ पुलिस वाले एक नए आदमी के घर पहुंचते हैं और उससे मालूमात लेने के लिए, और उसके ऊपर शक होती है कि इसी ने कत्ल किया है। पहले वो आदमी नहीं मानता, फिर थोड़ी देर बाद में वो बाहर में देखता है तो एक काली कार खड़ी होती है जिसमें वो डर जाता है और पसीने छूट जाते हैं और फौरन कहता है हाँ मैंने कत्ल किया, मुझे पकड़ लो। तुम जवाब ना दो, मुझे पकड़ो और मुझे जेल में डालो बस। तो वो बहुत ज़्यादा डर चुका होता है। उसने कुछ ऐसा देख लिया जो उसके साथ बहुत बुरा होने वाला था। मैंने उसे मारा है। तुमने उसे डबल बैरल शॉटगन की 4 गोलियों से भून दिया। मैंने बताया ना आपको सब कुछ मैंने किया। ओके, अब मैं आपको सारे डिटेल्स नहीं बताते बैठूंगा। इस आदमी को हम गैरिट कहेंगे क्योंकि इस आदमी के ऊपर इतना शक हुई पुलिस वालों को, इसका नंबर कत्ल हुई जगह पे वहाँ पे मिला। अब इस आदमी को भी हथकड़ियाँ लगा के थाने में ले आते हैं और इसे भी हमारे हीरो के पास जेल में बंद कर देते हैं। इन दोनों को अब बड़ी जेल में भेजने की तैयारी हो रही होती है और हमारा हीरो कहता है इसकी घड़ी और पर्स रख लो वरना अंदर जाते ही वो इससे चुरा लेंगे। इसकी घड़ी और रिंग जमा कर लो, अंदर जाते ही 5 मिनट में वो चुरा लेंगे। और फिर इन दोनों को बस में लेके जाया जाता है बड़ी जेल के अंदर। हीरो को यकीन था कि इसने बंदे ने कत्ल नहीं किया क्योंकि वो हट्टा-कट्टी लाश को ये नहीं मार सकता था। इस जेल पहुंचता तो एक गार्ड इनकी तलाशी लेने लगता है और इनके सारे कपड़े उतार देता है। हमारे हीरो को पता चल जाता है कि इसकी गंदी नज़र है हम पे और उसे वो अगर तुम अपनी हड्डियों का चूरा नहीं बनवाना चाहते तो मुझे अंदर जाने। इन दोनों को जेल में बंद कर दिया जाता है। और जैसे ही हमारा हीरो सुबह उठता है वो देखता है वो चिकना लड़का अभी तक कोई रात नहीं सोया था। वो एक नीकर में बढ़ के डर रहा था। बस इतनी देर में कुछ लोग आ जाते हैं जेल के अंदर और आगे जो हुआ वो आप जानते हैं। अब ये दोनों पूरी जेल में अंदर टहल रहे होते हैं और एक बेंच पे बैठ जाते हैं। फिर ये चिकना लड़का पूरी सच्चाई बताता है कि मैंने कत्ल नहीं किया, मेरे मालिकों ने मुझसे $4 मिलियन नकली छुपाए और मुझे कुछ भी नहीं दिया। मेरी जान जा सकती थी इसलिए मैंने सब कुछ कबूल करके और ख़ुद को जेल के अंदर लेके आया और उन्होंने मुझे धमकी दे दी अगर कोई गलत बात हुई तो तुम्हारे कुछ ऐसा कहा। अब ये दोनों उठ के वॉशरूम में जाते हैं और हाथ उठ धोते हैं। इतनी देर में वहाँ कुछ और गुंडे भी आ जाते हैं और एक ज़बरदस्त लड़ाई शुरू होती है। इसलिए सारे गुंडों को हमारा हीरो ढेर कर देता है और इतनी देर में गार्ड इन्हें पकड़ के ने अपना बदला लेने के लिए, क्योंकि जिससे रात को बदतमीजी की थी हमारे हीरो ने, इन्हें उस कमरे में रखा जिसमें फांसी वाले लोगों को रखा जाता था। अरे हीरो ने चिकने लड़के को ये बात नहीं बताई क्योंकि उसे वो और नहीं डराना चाहता था। वीडियो पे 1000 लाइक पूरे करवाओ ताकि मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फॉलो लाजमी करें ताकि मेरी वीडियो आप तक जल्द ही पहुँच सके।